दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दोस्तों 5 दिसंबर, जिसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। जिन्हें भी पीडीएफ की ज़रूरत होगी, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या जिन्हें टेस्ट देना होगा वो भी लिंक के माध्यम से टेस्ट दे सकते हैं। देखिए, प्रीवियस डे का टेस्ट आप जरूर दिया करिए। अगर सेम डे का नहीं दे पाते तो कम से कम प्रीवियस डे का दिया ही करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया, वो जल्दी से डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एप्लीकेशन पर आपके लिए कई हज़ार वीडियो दिए गए, जिसके माध्यम से आप अपनी पूरी तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 2 लाख से अधिक क्वेश्चन बैंक हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि चीन ने किस वर्ष में अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसका नाम है वन बेल्ट एंड वन रोड परियोजना, ठीक है, आप सभी इस परियोजना के बारे में जानते होंगे। तो बात आती है दोस्तों, यह परियोजना कब स्टार्ट हुई थी। अच्छा, हमारे लिए ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों हो गया कि ये कब स्टार्ट हुई थी, क्योंकि परियोजना आज की तो है नहीं। परियोजना कब की स्टार्ट हुई है दोस्तों, तो 2013 की बात है, ठीक है। 2013 में इस परियोजना की शुरुआत किया था, ठीक है। और इस समय तो 2020 चल रहा है, तो फिर आज ये परियोजना फिर से चर्चा में क्यों, ठीक है। फिलहाल तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 2003। लेकिन बात ये आती है कि आज चर्चा में क्यों होती है। याद रखेगा दोस्तों, वन बेल्ट एंड वन रोड परियोजना जो है, ये परियोजना पाकिस्तान के रास्ते आगे बढ़ती है, और भारत का वह क्षेत्र जो चीन के कब्ज़े में है, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, यह परियोजना वहाँ से होते हुए भी गुजरती है, जिसकी वजह से भारत हमेशा इस परियोजना का विरोध करता रहा है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जो एससीओ है, ठीक है, एससीओ है, एससीओ से जुड़े हुए जितने भी देश हैं, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इससे संबंधित जितने भी देश हैं, उन सभी देशों ने इस OBOR परियोजना, यानी वन बेल्ट वन रोड परियोजना को क्या दे दिया, अपना समर्थन दे दिया। भारत ने समर्थन नहीं दिया, ठीक है। इसलिए दोस्तों ये चर्चा में आया। तो बाकी के जितने भी देश थे उन्होंने अपना समर्थन दिया, ठीक है, और भारत ने नहीं दिया। भारत हमेशा से विरोध करता रहा है। क्यों? क्योंकि याद रखेंगे आप कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है, इसे हम CPEC के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ये OBOR का एक हिस्सा रहा है, और शुरुआत से यह भारत इसका विरोध करता रहा है। क्यों? क्योंकि यह भारत के अक्साई चीन से होकर के गुजरता है, या POK से लगे हुए क्षेत्रों से भी होकर गुजरता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कीवी को जैविक प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, ठीक है। अभी कीवी फल के बारे में आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो पूछ रहा दोस्तों कि कीवी फल को जैविक प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया। तो याद रखेगा, यह पहला राज्य बन गया है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अच्छा, कीवी के बारे में दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है, इस तरह का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश में पहला राज्य हो गया, और ये पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है। अच्छा, 2-3 बातें और याद रखेंगे। अगर हम कीवी की खेती की बात करें, तो याद रखिए, कीवी की खेती पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, और अरुणाचल प्रदेश में एक जीरो घाटी नाम का जगह है, जो लगभग 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर है, और वहाँ पर इसके लिए पर्याप्त अच्छी जलवायु हो पाती है, जिसकी वजह से कीवी की खेती वहाँ पे की जाती है। कीवी के फल को कई और नामों से भी जानते हैं, जैसे कीवी को चीन का जादुई फल भी कहा जाता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड का हार्टिकल्चर वंडर भी कहा जाता है। कीवी के फल दोस्तों भारत में काफ़ी डिमांडफुल रहते हैं। कब? जब किसी को हो जाता है डेंगू, तब आपने सुना होगा, जब किसी को डेंगू होता है तो उसके शरीर में प्लेटलेट की मात्रा क्या हो जाती है, घटने लगती है। और प्लेटलेट को मेंटेन करने के लिए भारत जैसे देश में सिर्फ जो लोग बिलीव करते हैं, 3-4 चीज़ों पे बिलीव करते हैं, उसमें जो फलों की बात आती है, तो 2 तरह के फलों की बात आती है। एक तो कीवी फल है, जो शरीर में प्लेटलेट की मात्रा को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। दूसरा आपने नाम सुना होगा ड्रैगन फ्रूट का, ठीक है, नाम सुना होगा ना, ड्रैगन फ्रूट। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, कीवी और ड्रैगन फ्रूट ये प्लेटलेट को मेंटेन करते हैं। फिलहाल प्रश्न हमारा जो है उसको ध्यान दीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लिख रहा है, यह प्रमाण पत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के तहत दिया गया है। किसी भी फल या सब्जी को जैविक प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब उसे उगाने के लिए किसी भी स्तर पर किसी प्रकार के जैवनाशक या रसायन का प्रयोग न किया गया, तभी तो उसे जैविक खेती का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत ने गणतंत्र दिवस 2021 समारोह के चीफ गेस्ट के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। देखिए, जब जब 26 जनवरी आती है, तब तब भारत में कोई ना कोई चीफ गेस्ट जरूर आता है, ठीक है। इस बार भारत ने किसे अपना
चीफ गेस्ट बनाया है, तो वह है दोस्तों बोरिस जॉनसन। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, यूके यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बोरिस जॉनसन, और बोरिस जॉनसन इस बार रिपब्लिक डे इवेंट पर क्या होंगे, हमारे देश में चीफ गेस्ट होंगे। ठीक है, अच्छा, इंडिया के लिए यूके क्यों महत्वपूर्ण है, किसी और देश के लोग क्यों नहीं आए, तो इसको अगर बात आती है तो याद रखें दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में यूके इंडिया के रिलेशन और भी ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं। 1 जनवरी 2021 से ब्रेक्जिट का नाम सुना होगा, ब्रेक्जिट मतलब जो यूरोपियन यूनियन था उससे अब यूके अलग होने वाला है पूरी तरह से। ठीक है, और ये लागू हो जाएगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये ट्रांजिशन टाइम चल रहा है, यानी अलग होने वाला समय। यूके के नागरिकों के बेधड़क यूरोपीय देशों से आने जाने और बिजनेस पर लगाम लग पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी का प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, अच्छा, फॉर्च्यून इंडिया समय समय पर अपने क्या देती है, रिपोर्ट्स देते रहती है। ठीक है, और एक रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में आया जिसमें बताया गया कि टॉप पर कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्री है। ठीक है, ये सबसे टॉप पर है, ये सबसे टॉप पर है। वहीं अगर मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करूं तो इसको मिला दूसरा स्थान। ठीक है, और जो स्टेट बैंक दे रहा है दोस्तों, इसको मिला चौथा स्थान। ठीक है, तो याद रखिएगा नंबर 1 पर कौन है, आपका रिलायंस इंडस्ट्री है जिसे पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है दूसरे स्थान पर है। इसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है। ठीक है, और लास्ट में चौथे स्थान पर कौन सा है, जो स्टेट बैंक है, इसको चौथा स्थान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जापान के जेसीबी इंटरनेशनल के साथ, अच्छा, ये जेसीबी इंटरनेशनल क्या है दोस्तों, तो ये जापान की एक कंपनी है। ठीक है, वही लिख रहा है कि जापान के जेसीबी इंटरनेशनल के साथ किस भारतीय बैंक ने कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड क्या होगा दोस्तों, होता क्या है कि डेबिट कार्ड हमारे देश में बहुत सारे कंपनियां हैं जो डेबिट कार्ड संबंधित कार्य करती हैं। जैसे अगर मैं बैंकों की बात करूं तो अलग अलग बैंकों की डेबिट कार्ड होते हैं, लेकिन मैं बैंकों की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रुपे का। रुपे क्या दोस्तों, आपने एनपीसीआई का नाम सुना होगा, तो रुपे क्या करता है, ये हमारे देश की एक कंपनी है जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पर को प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिस तरह से रुपे है, इसी तरह से आपने मास्टर कार्ड सुना होगा, वीज़ा का नाम सुना होगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो भारत का रुपे डेबिट कार्ड है, इसका क्या हुआ है, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट हुआ है जेसीबी इंटरनेशनल के साथ, और इसमें जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन सा बैंक है, तो याद रखेगा ये आपका भारतीय स्टेट बैंक है। जापान का जो जेसीबी इंटरनेशनल है, भारत का जो एसबीआई है। ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिल करके, और साथ ही साथ कौन, ये रुपे रुपे का जो कार्ड होता है। ठीक है, ये सभी लोगों ने मिलकर क्या किया है, एक कॉन्टैक्टलेस कार्ड बनाया है जिसका इस्तेमाल लोग भारत में भी कर सकेंगे। इसके अलावा अगर वो किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ भी इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखेगा, ये कॉन्टैक्टलेस कार्ड है। क्यों कॉन्टैक्टलेस बनाया गया, क्योंकि अभी आप कोविड का इशू सुन रहे होंगे। ठीक है, इस वजह से इस तरह के कार्ड लॉन्च किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्नबिल महोत्सव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हार्नबिल का नाम आते ही आपके दिमाग में नागालैंड की बात आ जाती होगी। जी हाँ दोस्तों, हार्नबिल दोस्तों एक पक्षी का नाम है, एक बर्ड है। कहाँ पर, ये नागालैंड में है। नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वो इंग्लिश है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिख रहा है कि हार्नबिल महोत्सव का 21वां संस्करण है और इसका आयोजन 1 से 5 दिसंबर 2020 तक किया जाएगा। इस महोत्सव का नामकरण हार्नबिल पक्षी पर के नाम पर रखा गया और इस महोत्सव की शुरुआत सन 2000 में की गई थी। ठीक है, यहाँ पर दिए गए दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नागालैंड का बहुत बड़ा महोत्सव है। ठीक है, हार्नबिल महोत्सव, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हार्नबिल दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश और केरल का भी राजकीय पक्षी है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में सुभेद्य श्रेणी में भी शामिल है। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, जिसे हम बाफ्टा बोलते हैं, बाफ्टा ने ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव का इंडिया एम्बेसडर किसे बनाया है। ठीक है, तो अभी इमेज में देख करके आप पहचान गए होंगे कौन है, तो याद रखें दोस्तों AR रहमान है। तो याद रखेगा बाफ्टा ने ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए इंडिया एम्बेसडर किसे चुना है, AR रहमान के लिए चुना है। ठीक है, अभी दोस्तों हाल फिलहाल में मैंने ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत डिटेल से पूरे भारत में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके बारे में आपको बताया गया, और वो वीडियो विदिन 3 डेज़ 1 लाख का आंकड़ा पार किया है। ठीक है, तो जल्दी से आप भी इस वीडियो को देखिए ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। करा ऑस्कर विजेता और संगीतकार गायक AR रहमान को
30 नवंबर को ये जिम्मेदारी दी गई। बाफ्टा के ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव को नेटफ्लिक्स का सपोर्ट मिला है। इस पहल का लक्ष्य भारत में फिल्म, खेल या टीवी जगत के 5 प्रतिभाशालियों को ढूंढना और उन्हें उनकी प्रतिभा निखारने में मदद करना है। बाफ्टा की ब्रेक थ्रू पहल यूके, चीन, भारत, अमेरिका के फिल्म, खेल और टेलीविजन उद्योगों की नई प्रतिभाओं को मदद करने के लिए अकादमी के साल भर के कार्यक्रम का एक हिस्सा होगा इस तरह का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष भारत में कब आयोजित किया जाता है? ठीक है, नौसेना दिवस जिस तरह से दोस्तों थल सेना दिवस मनाया जाता है, वायुसेना दिवस मनाया जाता है, जैसे 18 जनवरी को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों उसी तरह से 15 जनवरी, 18 जनवरी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज ये सब होते हैं। तो इसी तरह से आपका अप्रैल में होता है, ये दिसंबर में मनाया जाता है नौसेना दिवस, और ये मनाया जाता है हर साल 4 दिसंबर को। ठीक है, लिख रहा है कि भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना की उपलब्धियों का जश्न मनाने और शहीद सैनिक कर्मचारियों को सम्मान प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। 4 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है, उस पर भारतीय नौसेना ने साहसी हमलों के लिए भारत में यह नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन की याद में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करा हुआ राज्य जिसके द्वारा नागरिकों हेतु स्वास्थ्य साथी योजना का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी इमेज में ममता बनर्जी का इमेज देख करके आपको पता चल गया होगा कि मामला कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य साथी योजना जो है ये 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा, जिस तरह की योजना प्रधानमंत्री वाली चली थी ना, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित उसी तरह की योजना है। इसमें भी 5 लाख रुपए तक की बुनियादी स्वास्थ्य सेवा मिल पाएगा यहाँ पर, जिसका नाम है स्वास्थ्य साथी, और ये प्रति परिवार प्रतिवर्ष दिया जाएगा। ठीक है, इसको 2016 में लॉन्च किया गया था, और पूरी आबादी तक इसको कवर करने के लिए इसको विस्तारित किया जा रहा था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें कार्ड भी जारी किया जा रहा है ताकि हर परिवार को इसका लाभ मिल सके। वह राज्य जिसके द्वारा पुलिस स्टेशन को वह राज्य जिसके पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन नामित किया गया। पूरे भारत में सबसे बेहतरीन पुलिस स्टेशन किसका खिताब किसे मिला है? ठीक है, याद रखें दोस्तों, ये पुलिस स्टेशन है मणिपुर का। ठीक है, कहाँ है? मणिपुर का पुलिस स्टेशन, इसे ध्यान दीजिएगा। और वार्षिक रैंकिंग जो जारी हुई गृह मंत्रालय की ओर से, उसमें मणिपुर के थौबल जिले में नोंगपोक सिकमाई एक पुलिस स्टेशन है जिसको देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए यह खिताब दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। और इस तरह की वार्षिक रैंकिंग दोस्तों ये 2015 से दी जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अभी आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है और यहीं पे सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, और सुबह के 8 बजे टॉपिक वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर कुल 30 दिनों का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। स्टडी 91 की तरफ से एक विशेष प्रोग्राम है, जिसके लिए हम लोगों ने लगातार 2 महीने से बड़ी मेहनत किया, और वीडियो देखने के बाद आपको लग जाएगा कि वाकई वहाँ पे जो चीज़ें दी जा रही बहुत 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 ही एंटीक है। ठीक है, तो आइए आप चैनल से जुड़िए और वीडियोज़ देखते रहिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।